श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अवकाश प्राप्त सहायक आबकारी आयुक्त श्री अयोध्यानाथ से भी हमें बाबा जी की उसी कृपा अमृत की कथाओं का आस्वादन प्राप्त होता है। वही कृपा अमृत जो असहाय भक्तों के द्वार पर ही उन्हें प्राप्त हो जाता था। ये उनको कृपा मात्र ही थी जिसने उन्हें अपार कष्टों से मुक्ति दिलाई थी और उनको हर्षित करती थी। श्री अयोध्यानाथ से मेरा प्रथम परिचय 1955 से ही था, जिस दिन बाबा ने हमें दर्शन दिए थे। वह अत्यंत धार्मिक और बाबा जी के भक्त थे। बाबा जी ने उनके सेवा काल के जीवन को ही नहीं स्वरूप प्रदान किया, अपितु उनके संपूर्ण जीवन को एक ढांचे में ढाला। मैंने सेवा का काल पूरा कर लिया है और कदाचित ये भी ना स्मरण रख सकूं कि उनकी कृपा ने कैसे प्रभावित किया है, लेकिन उन्होंने मेरे जीवन में जो कुछ दिया उसे मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। ईश्वर में विश्वास और गुरु में विश्वास मेरे जीवन की अमूल्य निधियां हैं। यह ऐसे ही नहीं प्राप्त हो जाती हैं। दैवी कृपा ही होती है कि आपको यह प्राप्त हो। बाबा जी ने यही मुझे दिया। उन्होंने बतौर एक्साइज इंस्पेक्टर कार्य किया और उनकी नियुक्ति कासगंज में हुई। एक शाम जब वह टेनिस खेलकर घर वापस आ रहे थे, उन्होंने सड़क के उस पार कुछ पेड़ों और झाड़ियों के एक बगल कई लोगों को बैठे देखा। उन्हें शंका हुई कि कुछ लोग दारू का अवैध व्यापार कर रहे हैं। बैठे हुए लोगों में से किसी ने कहा कि मैं सोच रहा हूं कि हम सब दारू के चोरी छिपे व्यापार करने वाले हैं। उनकी आशंका और दृढ़ हो गई, किंतु उस समय कुछ कर नहीं सकते थे, अतः चले गए। मामला यहीं समाप्त हो गया। अयोध्यानाथ ने बताया कि 1932 में जब मैं अपने मित्र ठाकुर सुल्तान सिंह के घर गया, मैंने देखा कि सभी लोग एक वृद्ध व्यक्ति के चारों ओर बैठे हैं। उस व्यक्ति के बारे में खास बात यह थी कि वह अपने चारों ओर गर्मी में भी कंबल लपेटे था। सुल्तान सिंह ने बताया कि वह बाबा जी नीम करौली बाबा हैं। बाबा जी ने मुझसे पूछा, तुम नहीं पहचान रहे हो? तुमने समझा था कि हम लोग दारू बना रहे हैं। अगर उस समय तुम्हारे साथ कोई और होता तो तुम हम लोगों को गिरफ्तार कर लेते। मुझे कई महीने पहले की घटना का स्मरण हो आया और मन में यह भी विचार उठा कि हम लोग कितनी सरलता से लोगों के बारे में बिना उनके बारे में कुछ जाने समझे धारणा बना लेते हैं। पूरी घटना में मजेदार बात यह थी कि जिसे हमने दारू में लिप्त समझा वह महान और प्रसिद्ध संत थे। वर्षों बाद इस घटना का स्मरण आते ही यह लगता है कि सारी लीला मेरी योग्यता की परीक्षा लेने के लिए की गई थी कि मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह कैसे कर रहा हूँ। इस तरह के अनेक अनुभव हैं जिससे पता चलता है कि बाबा जी अपने भक्तों के क्रियाकलापों की कैसे जानकारी रखते थे। 1947 में अयोध्यानाथ की ख्याति एक ईमानदार और सच्चे अधिकारी के रूप में अपनी शिखर पर थी। उनकी नियुक्ति फैजाबाद में आबकारी इंस्पेक्टर के रूप में हुई। उन्हें बाबा जी का एक तार मिला जिसमें कहा गया था कि इलाहाबाद में उनसे भेंट करें। अगली सुबह जब वे इलाहाबाद पहुंचे तो गली के बगल के कमरे में भक्तों से घिरे बाबा जी उन्हें मिले। बाबा जी की ओर देखते हुए वे गली में खड़े रहे और ये सोचकर इंतजार करते रहे कि बाबा उन्हें बुलाएंगे, लेकिन बाबा जी ने उन्हें नहीं बुलाया और भीतर के कमरे में चले गए। बाबा जी के इस व्यवहार से अयोध्यानाथ बहुत ही चिंतित हुए। बाबा जी ने उन्हें बुलाया था और वह केवल इसीलिए आए थे। बाबा जी उन्हें दर्शन देने से कैसे मना कर सकते थे? वह बुरी तरह निराश हो गए और वापस जाने का विचार करने लगे। उसी समय कोई आया और उनसे कहा कि बाबा जी वहां लोगों से बात कर रहे थे। बाबा जी ने अपना स्वर ऊंचा करते हुए कहा कि तुम नास्तिक हो गए हो। तुमने प्रभु को छोड़ दिया है। निश्चित ही तुम सहायक आयुक्त बना दिए जाओगे। क्या तुम समझते हो कि ईश्वर
के बनाए नियम बदल जाएंगे। बाबा जी का इस तरह चीखना सुनकर घर के सभी लोग उनके कमरे की ओर यह जानने के लिए दौड़ पड़े कि क्या हो गया। ये केवल अयोध्यानाथ ही समझ सके। उन्होंने बाबा जी के कहे हुए से भी कहीं अधिक अर्थ समझ लिया था। किसी भी प्रश्न का कोई उत्तर दिए बिना वे एकदम गूंगे जैसे होकर उनकी ओर एकटक निहारते रहे। यह दशा कुछ देर तक ही थी। तब उनको एक भक्त के साथ स्नान और भोजन के लिए भेज दिया गया। बाबा ने उस भक्त को आदेश दिया कि कुछ विश्राम के पश्चात अयोध्यानाथ को स्टेशन भेज दिया जाए और वह उसी दिन फैजाबाद लौट जाए। जाते जाते उनका संदेश था, जाओ सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें ईश्वर में विश्वास खोना नहीं चाहिए। बाबा जी की भविष्यवाणी के अनुसार ही अयोध्यानाथ कुछ सप्ताह के बाद सहायक आबकारी का नया पदभार संभालने इलाहाबाद आए। यह पद उनको बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था, लेकिन भ्रष्टाचार और कई बाहरी दबावों के कारण उन्हें उनका अधिकार नहीं प्राप्त हो रहा था। बाबा जी की कृपा दृष्टि पड़ते ही उनके रास्ते की सभी बाधाएं हटी और उन्हें पद मिला। बहुत वर्षों के बाद 1947 में अयोध्यानाथ ने हमें अपनी प्रोन्नति के पीछे का पूर्ण वृत्तांत सुनाया। बाबा जी ने जब इलाहाबाद बुलाया था तब वे अपनी प्रोन्नति को लेकर बहुत चिंतित थे। उनकी प्रोन्नति बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी और उनके सेवा काल में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे उनको अयोग्य ठहराकर उनकी प्रोन्नति रोक दी जाए। उन्होंने इसे ईश्वर की असावधानी ही समझा और इस कारण उनकी प्रभु के प्रति श्रद्धा समाप्त हो गई। वे एक धार्मिक व्यक्ति थे और कमरे की दीवार पर भगवान श्री कृष्ण का चित्र टांग रखा था। उन्होंने अपने इस दुर्भाग्य के लिए श्री कृष्ण अपने आराध्य देव को ही दोषी माना और श्री कृष्ण के चित्र को उल्टा कर दिया। बाबा जी का तार उसी समय उन्हें मिला। उन्हें क्या मालूम कि कोई अदृश्य शक्ति सभी उल्टी वस्तुओं को अपने अदृश्य हाथों से सीधा कर रही है। बाबा जी ने जो डांट खिलाई थी उसमें अयोध्यानाथ द्वारा फैजाबाद में चित्र को उल्टा किए का ही प्रसंग था। वे जब उसी दिन फैजाबाद पहुंचे जैसा बाबा जी ने उनसे कहा था, वह बड़ी ऊहापोह की स्थिति में थे। यद्यपि बाबा जी ने आश्वासन दिया था, फिर भी बाधाएं भी बहुत थी जिससे उन्हें अधिक आशा नहीं थी। एक दिन जब वे कमरे में विश्राम कर रहे थे, कोई चिल्लाया, हुजूर, मैं बहुत हर्षदायक समाचार लाया हूँ, मुझे उसके लिए कुछ इनाम दीजिए। ये जिलाधिकारी का कार्यालय का एक अर्दली था और प्रशासन के सचिव के संदेश की एक प्रति लेकर आया था, जिसमें कहा गया था कि अयोध्यानाथ को तुरंत इलाहाबाद सहायक आबकारी आयुक्त का पदभार ग्रहण करने के लिए भेजा जाए। इलाहाबाद जाने के पूर्व उन्हें अपना पदभार जिलाधिकारी को सौंप देना चाहिए। अपनी बात बताते हुए अयोध्यानाथ ने बताया कि 1947 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री गोविंद बल्लभ पंत ने आबकारी आयुक्त से कहा था कि मैं उनके विभाग में घूसखोरी और भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनते सुनते थक चुका हूँ। लोग आकर बताते हैं, कोई भी कार्य बिना विभाग प्रमुख को पैसा दिए नहीं होता है। वे घूसखोरी और भ्रष्टाचार खुलकर होने की बात करते हैं। इसे तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने 2 सहायक आयुक्तों के नाम भी लिए। उनसे काम छीन कर किन्हीं ईमानदार अधिकारियों को नियुक्त करने को कहा। जब आयुक्त ने कहा कि ऐसा कोई ईमानदार सहायक आयुक्त नहीं है, तब श्री पंत जी ने कहा, इस कोटि में यदि कोई अधिकारी नहीं तो क्या आपके विभाग में कोई ईमानदार व्यक्ति ही नहीं है? आबकारी आयुक्त ने उत्तर दिया, एक व्यक्ति है तो, किंतु वह कनिष्ठ वर्ग में है और उस पद के लिए उसका चयन नहीं किया जा सकता है। पंत जी ने झुंझला कर कहा, मैं यह सुनना नहीं चाहता कि वह वरिष्ठ है अथवा कनिष्ठ चयन किया हुआ है अथवा नहीं। मैं तो ईमानदार अधिकारी उस पद के लिए चाहता हूँ। उसके लिए पद का सृजन उस पर उसे नियुक्त कीजिए। उसके लिए पद का सृजन कर उस पर उसे नियुक्त कीजिए और भ्रष्ट व्यक्तियों के हाथों से काम लेकर उसे उस व्यक्ति को तुरंत उत्तरदायित्व दे दीजिए। यह वार्ता मुख्यमंत्री और आबकारी आयुक्त के मध्य ही हुई थी। अयोध्यानाथ को बहुत बाद में इसका पता चला। वे कहा करते थे कि उनकी बहुत से लोग प्रशंसा करते हैं कि यह पद उनकी ईमानदारी के पुरस्कार स्वरूप ही प्राप्त हुआ है,
किंतु वह इसे दूसरे रूप में ही लेते हैं। यह प्रभु कृपा की अमूल्य निधि और उसके नियम की पवित्रता के रूप में ही प्राप्त हुआ है, ऐसा वह मानते हैं। मेरा ईश्वर में विश्वास उठ चुका था, किंतु मेरे कृपालु गुरु ने ही मेरे लिए पुनः उसको उपलब्ध कराया। मैंने इन दोनों भक्तों के साथ अपना बहुत समय उनके मन में जो कुछ भी भाव थे उनको सुनने में व्यतीत किया है। मैंने उनकी भक्ति की प्रगाढ़ता देखी है। दोनों ही वृद्ध और बुद्धिमान और अनुभवी बाबा जी के प्रशंसक रहे हैं। उन्होंने अपने पदों पर रहकर अपनी बुद्धि और मन का चातुर्यपूर्ण उपयोग सीखा था और उनमें अपनी भावनाओं का नियंत्रण करना सीखा था। किंतु जब भी वे बाबा जी की बातें करते थे तो वे सारे अनुभव हरे हो जाते थे। मैं उनकी भक्ति भाव और अनुभवों से आनंदित होता हूँ और उनकी बातों को स्मरण आज भी कर सदैव वही आनंद का रसास्वादन कराता हूँ। Shri